तो आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज एज ऑन 31 मार्च। कोई भी बैंकिंग कंपनीज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च को क्लोज होता है। अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें दो पार्ट में बनाना है, एक तो इनकम, दूसरा है एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम कॉलम देख लेते हैं, कितने कॉलम है इसमें, 1 2 3 और 4। पहला कॉलम है, इसमें जो है वो आइटम या हेड आएंगे। दूसरा कॉलम है शेड्यूल, जो बैंक के निर्धारित नियमों से बनाया गया है। शेड्यूल नंबर इसमें 13 से लेकर 16 तक आएगा। 13 और 14 इनकम में आएंगे, 15 और 16 एक्सपेंडिचर में आएंगे। उसके बाद में जो भी इसका शेड्यूल में आएगा इंटरेस्ट और में, ये पूरा इसमें आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे क्या है। इनकम, उसमें पहला है इंटरेस्ट अर्न। इंटरेस्ट अर्न यानी कि जो इंटरेस्ट की कमाई। अभी हम बोलेंगे कि इंटरेस्ट की कमाई किस तरह से होती है, तो जो भी बैंक एडवांस के रूप में लोन देती है, या फिर हम बोलेंगे कि टर्म लोन्स, कैश क्रेडिट, या फिर दूसरी कोई भी लोन, और वो लोन के ऊपर जो 17% 18% इंटरेस्ट मिलता है, वो हो गया बैंकिंग कंपनी का इंटरेस्ट अर्न। और जो इंटरेस्ट आ रहा है उसे हम अर्निंग कहेंगे, और ये आता है शेड्यूल नंबर 13 में। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड अदर इनकम। अदर इनकम में बहुत सारी इनकम हो गई, जैसे मान लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन शेयर्स इन्वेस्टमेंट, उसके बाद प्रीमाइसेस, सेविंग्स, मेनी मोर थिंग्स अदर देन इंटरेस्ट। तो ये जो है अदर इनकम, ये शेड्यूल नंबर 14 में आएगा। उसके बाद में इसकी टोटल जो है 13 और 14 की हमें यहाँ पे और यहाँ पे करनी है, और उसके साथ में हमें टोटल करना है और यहाँ पे लिखना है। अगर पिछले साल का दिया है तो हमें इसमें भी लिखना है। ओके, ये लास्ट वाला कॉलम है। उसके बाद में हमें देखना है सेकंड हेड एक्सपेंडिचर। बैंक का एक साइड का इनकम हो गया तो एक साइड का एक्सपेंडिचर। जैसे हम प्रॉफिट और लॉस में डेबिट एंड क्रेडिट साइड देखते हैं, क्रेडिट साइड इनकम होती है तो डेबिट साइड खर्चे होते हैं। तो उसी तरह से इसमें सेकंड पार्ट है, सेकंड हेड है, तो इसमें है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड मींस इंटरेस्ट का खर्चा। बैंक जो भी डिपॉजिट लेती है, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और उसके साथ फिक्स डिपॉजिट। सेविंग के ऊपर 4%, रिकरिंग के ऊपर 7%, करंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 4% और नहीं भी, और ये जो फिक्स डिपॉजिट उसके ऊपर 9%। इस तरह से जो परसेंटेज जो इंटरेस्ट देती है बैंक कस्टमर को, बैंक का खर्चा हो गया। तो बैंक का खर्चा इस हेड में आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। ऐसे लिखा हुआ हो सकता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। तो ये जो है इसमें शेड्यूल नंबर 15 में आएगा, और ये 15 आपको यहाँ पे लिखना है इस तरह से, उसकी अमाउंट यहाँ पे। उसके बाद में आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बैंक को चलाने के लिए कुछ खर्च होते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी, मैनेजर की सैलरी, उसके बाद बैंक का अदर खर्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हम कहेंगे। तो ऐसे खर्चे भी जो होते हैं वो हमें 16 नंबर में लिखने पड़ते हैं, 16 नंबर में, और इसकी जो है टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम दोनों को मिला के 15 और 16 को मिला के हमें क्या करना है, टोटल करना है, और जो कुछ भी बचता है वो उसके नीचे में लिखना है। तो उसके बाद भी लिखना है प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज। कुछ प्रोविजन अगर बैंक करती है तो प्रोविजन भी हम इसमें लिख सकते हैं, पर इसके कुछ अलग अलग प्रकार हैं। तो हमें क्या करना है, 1 - 2 इक्वल हम यहाँ नहीं लिख सकते, हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 1 - 2 इक्वल, सॉरी, ये इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हमें इसके नीचे लिखना है, प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज।
अगर प्रोविजन कॉन्टीजेंसीज होती है तो इट इज ओनली वन पार्ट। इसके बाद में आएगा बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट हम अगले वीडियो में देखेंगे।